सूर्यकुरिया में योजनाओं की जानकारी के साथ डिजिटल लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर। शुक्रवार को शोहरतगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत सूर्यकुरिया में गांव की समस्या गांव में समाधान अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा रहे। ग्राम प्रधान संगीता देवी, प्रधान प्रतिनिधि घनश्याम पासवान, रोजगार सेवक एवं अन्य कर्मचारियों ने मुख्य अतिथि सहित मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अपने संबोधन में डॉक्टर पवन मिश्रा ने कहा कि शासन द्वारा आयोजित ग्राम चौपाल कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के साथ साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने ई-केवाईसी की उपयोगिता और आवश्यकता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत भवन में निर्मित डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधी रोटी कम खाए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाए। बेटियां एक कुल को नहीं बल्कि दो कुल को तारने का काम करती है, इसलिए इन्हें शिक्षित बनाना समाज की आवश्यकता है। सिद्धार्थनगर आकांक्षी जनपद में गिना जाता है। मेरे जिले का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबी केवल आर्थिक संसाधनों से नहीं बल्कि शिक्षा के प्रकाश से दूर होती है। शिक्षा ही समाज और जिले के सर्वांगीण विकास का आधार है। डॉक्टर मिश्रा ने पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं राज्यसभा सदस्य बृजलाल के जीवन संघर्ष का उल्लेख करते हुए शिक्षा के महत्व पर बल दिया है कि शिक्षा के बदौलत ही उन्होंने अपने गांव एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज वे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्राम सचिव रामस्वरूप गुप्ता ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्राम चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का गांव में ही समाधान करना है, जिससे लोगों को अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े। उन्होंने ग्रामीणों से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिनों के भीतर आवेदन करने की अपील भी की। चौपाल में राशन कार्ड, फैमिली आईडी, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, किसान सम्मान निधि, व्यक्तिगत शौचालय योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना सहायता योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। आरबीआई बैंक प्रतिनिधि संतोष शुक्ला ने बैंकिंग एवं बीमा सेवाओं के साथ स्वरोजगार के अवसरों पर प्रकाश डालते हुए मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, अचार एवं मसाला उद्योग जैसे गृह उद्योगों की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, साइबर अपराध से बचाव तथा वित्तीय साक्षरता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी ग्रामीणों को दी। कार्यक्रम में सचिव रामसेवक गुप्ता, रोजगार सेवक सूर्य प्रकाश, सफाई कर्मी दिनेश कुमार, बलराम चौधरी, अब्दुल कादिर, कोटेदार अनिल कुमार, अधिवक्ता पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज सूर्यकुरिया ग्राम पंचायत में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या संदेश देना चाहते हैं चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से? आज सोहरतगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत सूर्यकुरिया में ग्राम चौपाल का बृहद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी के अनुरोध पर मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ। आज यहाँ कई समस्याओं को लेकर कई ग्रामीण आए, जिन समस्याओं को सचिव द्वारा नोट भी किया गया और ग्राम प्रधान सचिव के द्वारा उन समस्याओं को जो आपके स्तर का था उसके निस्तारित करने का प्रयास और जो बड़ी समस्याएं उन्हें जिला लेवल पर भेजने का भी उन लोगों को आश्वासन दिया गया। डिजिटल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया है। इस ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी कितना सहायक हो सकता है? निश्चित रूप से जनपद सिद्धार्थनगर भारत के नीति आयोग द्वारा एक आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। यहाँ हर मामले में अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पिछड़े क्षेत्र में गांव-गांव डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का पूरा प्रयास किया। इस पंचायत भवन में जिस तरह आपने देखा तमाम तरह की किताबें यहाँ उपलब्ध हैं, जिससे सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं अपने परीक्षा में इन किताबों को पढ़कर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। भारत के इतिहास के संबंध में, भौगोलिक स्थिति के संबंध में, समसामयिक विषयों के संबंध में, विश्व के अन्य कई देशों से भारत के रिश्ते किस तरह हैं, किस तरह भारत को हम लोग 2047 तक विकसित बना सकते हैं, उन सभी सम्यक विषयों को लेकर यहाँ सभी किताबें रखी हुई हैं। मैं यहाँ के सभी नौजवानों से अनुरोध करूंगा, सभी ग्रामीणों से अनुरोध करूंगा कि इस लाइब्रेरी में बैठकर आप सभी लोग शिक्षा ग्रहण करें, इन किताबों को पढ़ें। निश्चित रूप से दर्शन हमारे भाग्य को बदलता है। दर्शन से
बौद्धिक विकास होता है। ये सिद्धार्थनगर के आकांक्षी जनपद में इतना बड़ा उपलब्धिता निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से बधाई दूंगा। ये कार्यक्रम डिजिटल लाइब्रेरी गांव-गांव जाकर निश्चित रूप से गांव के युवाओं में एक प्रतिस्पर्धा जागृत होगी और युवाओं के भाग्य बदलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी कार्यक्रम में आपने पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बिजलाल जी का भी नाम लिया है, तो क्या किस नजर से दिखते हैं इस माटी के लाल बिजलाल साहब को? निश्चित रूप से मैं बिजलाल जी को एक आदर्श स्वरूप मानता हूं। एक गरीब का बेटा उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनता है। शिक्षा में वो गुण है जो आदमी पढ़ लिख कर पूरे समाज को जोड़ने का प्रयास करता है। बिजलाल जी का मैं एक फैन समझिए, मैं उनसे मिलता हूं तो निश्चित रूप से वो अपनी बात बताते हैं। बिजलाल जी का एक एक शब्द ऐसा लगता है कि जीवन संघर्ष है। उन्होंने एक गरीबी से उठकर उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनकर, राज्यसभा सांसद बनकर एक बड़ा संदेश दिया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति, गांव के माटी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाई करता है, मन लगाकर मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है और वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे बिजलाल जी जैसा बनना चाहिए। एक सीमित संसाधन में उन्होंने बड़ा काम किया। आईपीएस का जो बड़ा पद होता है देश के लिए, उसे उन्होंने क्वालिफाई करके आज भी समाज की सेवा करते हैं। वो एक आदर्श है जो मेरे सोहनगढ़ ब्लॉक के ग्राम गुजरौलिया के रहने वाले हैं। मैं उन्हें एक आदर्श स्वरूप ग्रहण करता हूँ।